आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या है, बार कॉर्ड्स, कि आपको बार कॉर्ड्स को किस तरह से प्ले करना है। ठीक है, तो अगर आप बार कॉर्ड्स प्ले करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आना चाहिए एफ कॉर्ड, जो ओपन शेप में हम प्ले करते हैं। अगर आपको ये आता है, काफ़ी अच्छे से आता है, तो ही आप बार कॉर्ड्स की तरफ मूव करो, वरना इसको अभी पहले सबसे पहले आपको जो सीखना है वो है एफ कॉर्ड ओपन। ठीक है, सो एफ कॉर्ड कैसे प्ले करते हैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगा। अगर आपने बार कॉर्ड्स का वीडियो ओपन किया हो तो आई होप आपको एफ कॉर्ड ऑलरेडी आता है। तो अब देखते हैं बार कॉर्ड्स करना क्या है। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, अगर आप इसके बेसिक्स को अगर आप समझना चाहो तो देखो, एफ कॉर्ड जब मैंने पकड़ा हुआ है तो मैंने पहली स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग को प्रेस किया है, थर्ड स्ट्रिंग प्रेस किए करके रखा हो, और फिफ्थ एंड फोर्थ स्ट्रिंग भी मैंने प्रेस किया हुआ, और ऊपर की जो इकलौती स्ट्रिंग जो बची आ रही है वो क्या है, इस अंगूठे से म्यूट किया हुआ है मैंने। ठीक है, अगर आपको थ्योरीज ऑलरेडी आती है तो आपको ये मालूम होगा कि एफ कॉर्ड प्ले करने के लिए आपके पास जो 3 नोट्स होने चाहिए हैं, जो सा गा और पा की हमें ज़रूरत पड़ती है कॉर्ड को बनाने के लिए, वो क्या है, एफ ए सी। एफ कॉर्ड के लिए हमें क्या चाहिए, एफ ए सी। क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है, आप नीचे वाली स्ट्रिंग का जो है, स्ट्रिंग का नाम क्या होता है, ई, तो ये हम जो नोट्स प्रेस कर रहे हैं वो क्या है, एफ है, राइट। ये हम एफ प्रेस कर रहे हैं। ऊपर वाली स्ट्रिंग्स जब क्या हो जा रही है यहाँ पे ओपन, तो ये अगर हमने इसको टच नहीं किया, इस ऊपर वाली स्ट्रिंग को टच नहीं किया, तो ये क्या प्ले हो जाएगा, ई प्ले हो जाएगा, राइट। स्ट्रिंग का नाम ई है, तो जगह अगर आप इससे प्ले करोगे तो ये ई प्ले हो जाएगा। अगर आपने इसका अंगूठा से टच कर दिया तो ई क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। और जो फिफ्थ स्ट्रिंग से जो 3 नोट्स का कॉम्बिनेशन बना वो क्या बन रहा है, एफ ए सी बन रहा है। अगर इस अंगूठे पे मेरे पास इतना पावर है कि ये ऊपर वाले इस एफ को प्रेस कर सके, तो मैं प्रेस करके प्ले कर दूं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर मैं इस पहली वाली फिंगर से कुछ इस तरह का शेप बना दूं, ठीक है, सीधा सीधा ला करके अपनी अब इस तरह का जब मैं फिंगर को पुट करूंगा तो क्या होगा, ये पहली वाली फिंगर से ये वाला जो नोट है इसको भी मैं प्रेस कर रहा हूँ, और जो ये नीचे का नोट था इसको भी मैं प्रेस कर रहा हूँ, और बीच की जो 4 स्ट्रिंग्स है उसको ये 3 फिंगर्स मेरी प्रेस करके रख रही है, राइट। तीन नहीं, एक्चुअली हाँ 3, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग और फिफ्थ स्ट्रिंग को ये मेरी 3 फिंगर ने प्रेस करके रखा है। जो सबसे पहले मैं 2 स्ट्रिंग्स को प्रेस करता था, वो फिंगर को स्ट्रेट करके मैंने ऊपर वाले को भी प्रेस किया और नीचे के 2 को भी मैंने प्रेस कर दिया, राइट। तो टोटल मेरा 6 स्ट्रिंग प्रेस हो गए, और मेरा जो नोट्स बन गया वो क्या बन गया, एफ ए सी बन करके एफ कॉर्ड प्ले हो गया। तो जो ये फिंगर को मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ ना, ये क्या कहलाता है, हमारा बार का पोजिशन। जब भी ये एक बार का मतलब मालूम ही है, जैसे ये जो मेटल का है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेट बार, राइट। तो बार एक स्ट्रेट लाइन है जो कि काफ़ी सारी जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो सबको प्रेस करे तो वो क्या हो गया, हमारे लिए बार का पोजीशन हो गया। तो ये पहली फिंगर से जब भी मैं सारे स्ट्रिंग्स को एक साथ प्रेस करूंगा तो वो मेरे लिए बार पोजीशन होगा, ठीक है ना। तो ये बार पोजीशन का कॉर्ड्स किस तरह से प्ले हो रहा है ये आप समझ गए। अब आपको प्रेस करना है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि सीखना कैसे है, इसको आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो जब आप पहली फिंगर को प्रेस करोगे, अगर आप स्टार्ट है ये अभी आपका बार कॉर्ड्स पहली बार टच कर रहा हो, तो पूरी स्ट्रिंग्स ब्लॉक आएंगी, इस तरह से प्ले होगी। तो उसके लिए आप क्या करो, अपने जो फिंगर है इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करो, हल्का सा रोल करो, और जो साइड की जो ये बोन है, इस बोन की हेल्प से आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा अपने हाथ को ना थोड़ा सा एडजस्ट करो इसको, और ऐसे टेढ़ा करो या कुछ करो, अपने आप को एडजस्ट करके अपने इस पोजीशन पे, मतलब ये फिंगर का ये वाला जो पार्ट है ना, ये बोन का पार्ट, क्योंकि यहाँ से प्रेस करोगे तो अभी तो ये सॉफ्ट है और आपके हाथ में अभी वो पावर है नहीं कि आप इसको पूरी तरीके से प्रेस कर सको, राइट। तो आपको कहाँ से लगाना चाहिए, आपको साइड बोन से लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टार्टिंग पे। एफ कॉर्ड की भी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस जब भी करते हैं तो साइड से करना अगर चालू करते हो तो थोड़ा थोड़ा आने लग जाता है, फिर धीरे धीरे आपके हाथ में मसल्स में थोड़ा सा जान आती है और आप पूरे स्ट्रिंग्स को एक साथ में अच्छे से प्रेस कर पाते हो। तो ये हो गया आपका बार कॉर्ड्स का। अगर मैं इस मिडिल फिंगर को हटा दूं, ठीक है, अभी क्या है, ये एफ मेजर कॉर्ड है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्या बनेगा, एफ माइनर कॉर्ड। क्या बन जाएगा, ये एफ माइनर कॉर्ड। एफ माइनर प्ले करने के लिए आप पहली फिंगर से तो पूरा प्रेस कर ही रहे हो, लास्ट के 2 फिंगर को आपने ई माइनर के पोजीशन पे रखा हुआ है, थर्ड फ्रेट पे, राइट। और पहली वाली जो मिडिल फिंगर है, जिसको अभी फ्री है, तो इसको क्या करो, इसके हेल्प से बगल वाली फिंगर जो बार की पोजीशन बना रही है उससे उसको आप दबा दो, उसको प्रेस करो, उसके हेल्प से प्रेस करो, ठीक है। तो बार कॉर्ड्स जब सीखोगे तो एफ मेजर की जगह पे आप किससे प्रैक्टिस करो, एफ माइनर से प्रैक्टिस करो।
एफ मेजर की जगह आप किससे प्रैक्टिस करोगे, एफ माइनर से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको एक और फिंगर फ्री मिल जाती है, मिडिल फिंगर, जो कि आपके पहली वाले फिंगर को प्रेस कर रही है, वो आपको हेल्प कर रही है, क्योंकि पहली वाली फिंगर पे स्टार्टिंग में इतनी जान रहेगी नहीं। तो आप क्या करोगे, इस वाली फिंगर से जब आप प्रेस करोगे ना, तो आपको एक हेल्प मिल जाएगा और धीरे धीरे शेप बनाना भी आप सीख जाओगे। ठीक है, तो अब क्या करो, एफ माइनर की प्रैक्टिस करो, आप काफी बार इस तरह से प्ले करो, हर एक स्ट्रिंग को चेक करो प्ले करते समय, और फिर डाउन करो और ओपन करो। फिर इसी तरह से इस तरह से आप एफ माइनर की प्रैक्टिस करो। ये जितने भी बार कॉर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मूविंग कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, मूव करने का मतलब ये एफ है, तो अल्फाबेट में एफ के बाद क्या आया था हमारे म्यूजिक अल्फाबेट में, एफ शार्प, तो ये हो गया एफ शार्प, देन जी शार्प। ठीक है, माइनर पोजीशन को मैं बढ़ा रहा हूं, तो माइनर कॉर्ड का नाम लेंगे एफ माइनर, एफ शार्प माइनर, जी शार्प माइनर, ए शार्प माइनर एंड सो ऑन। अगर आप मेजर शेप को आगे कर रहे हो तो मेजर कॉर्ड्स बनेंगे, एफ मेजर, एफ शार्प मेजर, जी शार्प मेजर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आपने बार पोजीशन बार कॉर्ड्स को अपने सीखना है। और कौन कौन से कॉर्ड्स और कौन कौन से शेप्स को आप लेकर के चलते हो बार कॉर्ड्स में, उसको देखते हैं। लाइक ए हो गया, ए के बाद जब मैं इसको बी प्ले करूंगा तो मैं कुछ इस तरह से बी प्ले करूंगा, या फिर ए शार्प प्ले करूंगा तो कुछ इस तरह से प्ले करूंगा। ये भी मूविंग कॉर्ड है, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी एंड सो ऑन। तो अगर आपको प्रेस करना चाहो तो क्या करना चाहिए आपको, ये वाला, अच्छा बी कॉर्ड जब हम प्ले करते हैं ओपन पोजीशंस में बी प्ले करते हैं, इसको ध्यान से सुनना है। अगर बी जैसे प्ले कर रहा हूं मैं और ओपन में प्ले कर रहा हूं, तो मैं अपने अंगूठे से ऊपर की 2 स्ट्रिंग्स को ब्लॉक करूंगा। रियल बी क्या होता है आपका, 4th स्ट्रिंग से 3 को प्रेस करना, 4 3 2, और पहले फिंगर से इसको प्रेस करना, और ऊपर की 2 स्ट्रिंग्स मुझे क्या करनी है जी, ब्लॉक करनी है। तो इसको अगर मैं बार कॉर्ड्स बना लूं तो ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं कुछ इस तरह से प्ले कर लूंगा। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा बी का, तो ये हो गया ए शार्प, देन बी, देन सी शार्प। जब आगे जाओगे तो आपको फ्रेट का जो वो है गैप है वो कम होता जाएगा। तो आपको किस तरह से प्ले करना चाहिए, लाइक मैं अगर ए प्ले कर रहा हूँ, अगर मेरी फिंगर ये 3 एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो क्या करूंगा मैं, रिंग फिंगर से इस तरह से रोल करूंगा, और बीच की 3 स्ट्रिंग, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जिसमें मैं इस तरह से रख रहा था, उसको एक साथ एक ही बार में प्रेस करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसी पोजीशंस को मैं आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, आप चाहो तो मिडिल फिंगर से कर सकते हो, रिंग फिंगर से कर सकते हो, लिटिल फिंगर से कर सकते हो। मोस्टली हम क्या करते हैं, रिंग फिंगर का यूज करते हैं, क्योंकि जब हम रिंग फिंगर से यूज करते हैं तो फिर से मिडिल फिंगर आपकी फ्री हो जाती है, और आप इसको इस तरह से प्रेस कर सकते हो अपने पहले फिंगर्स को, बार पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है ना, तो ये हो गया। एक मैंने शेप बताया एफ को बार बनाने का, एक मैंने शेप बताया ए को बार बनाने का, और ई जो है, ये जो ई है, ई माइनर, वही बन करके तो आगे एफ माइनर आता है, ई माइनर, एफ शार्प माइनर एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम बार कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप बार कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करते रहोगे।